आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख की एक ऐसी जंग की जो तादाद के लिहाज से बहुत नामुनासिब थी, फिर भी इसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये जंग है जंग यरमूक। साल 636 ईस्वी में जब हजरत उमर खलीफा थे, मुसलमान फौज शाम की तरफ बढ़ रही थी। रोमी सल्तनत, बाइजेंटाइन सल्तनत, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसने फैसला किया कि मुसलमानों को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। रोमी बादशाह हिराक्लियस ने अपने भाई थियोडोरस की क़यादत में एक बहुत बड़ी फौज जमा की। इस फौज की तादाद 1,50,000 से 2 लाख तक बताई जाती है। उनके पास बेहतरीन हथियार, भारी बख्तर, बहुत से घोड़े, जंग के हाथी और लाखों तीरंदाज थे। फौज इतनी बड़ी थी कि मैदान में खड़ी होने पर जमीन नजर नहीं आती थी। दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज सिर्फ 30 से 35 हजार थी। उनके पास न बहुत ज्यादा घोड़े थे और न नए हथियार, लेकिन उनके पास था अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और उनकी क़यादत में था हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सीफुल्लाह का खिताब दिया था। दोनों फौजें यरमूक के मैदान में आमने सामने आ गईं। ये मैदान शाम और जॉर्डन के दरमियान एक विशाल खुला इलाका था, जहां एक तरफ गहरी खाई थी। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह कुल क़यादत थे, लेकिन जंग के मैदान की हकीकत देखकर उन्होंने मुकम्मल जंगी क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद को सौंप दी। खालिद बिन वलीद ने फौज से कहा, ऐ मुसलमानों, आज अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ये मैदान हमारा है। आज हम या तो शहीद होंगे या फतह याब। जंग के पहले दिन रोमी फौज ने जबरदस्त हमला किया। उनके तीरंदाजों ने आसमान को तीरों से भर दिया। मुसलमानों पर तेज दबाव पड़ा। खालिद बिन वलीद ने फौज को मुनज्जम तरीके से लड़ते रहने का हुक्म दिया। दिन खत्म होने तक दोनों फौजें अपनी पोजीशन पर कायम रहीं। दूसरे दिन रोमियों ने और ज्यादा जोर लगाया। उनकी भारी फौज ने मुसलमानों की दाईं और बाईं तरफ तेज दबाव डाला। हालत खतरनाक हो गई। उस वक्त खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवार दस्ते को इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन की कमजोर जगहों पर अचानक हमले किए। रोमी फौज हैरान रह गई। तीसरे दिन रोमियों ने पूरा जोर लगा दिया और मुसलमानों को लगभग घेर लिया। उस लम्हे खालिद बिन वलीद ने एक बहादुर और जहीन हरकत की। रात के अंधेरे में उन्होंने फौज को दोबारा तरतीब दी। सुबह होते ही मुसलमानों ने अचानक दाईं और बाईं से एक साथ जबरदस्त हमला कर दिया। खालिद बिन वलीद खुद 500 मुंतखब घुड़सवारों के साथ रोमी फौज के पीछे निकल गए और उनकी सप्लाई लाइन पर हमला कर दिया। रोमी जर्नैल थियोडोरस चीख उठा, ये कौन है जो हमारे पीछे आ गया? उसके साथियों ने खौफजदा आवाज में कहा, ये खालिद है, सीफुल्लाह। चौथे दिन जंग चरम पर थी। खालिद बिन वलीद ने फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा सामने से, एक बाईं से और एक दाईं से। फिर उन्होंने मुकम्मल और आखिरी हमला कर दिया। रोमी फौज घबरा गई और भागने लगी। बहुत से रोमी सिपाही और घोड़े यरमूक की गहरी खाई में गिरकर हलाक हो गए। रोमी जर्नैल थियोडोरस भी मैदान में मारा गया। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों की तरफ से लगभग 4,000 शहीद हुए, जबकि रोमी फौज के 80,000 से 1 लाख तक सिपाही मारे गए या जख्मी हुए। बाकी भाग निकले। इस फतह के बाद शाम, फिलिस्तीन, जॉर्डन और लेबनान के बड़े हिस्से मुसलमानों के हाथ आ गए। रोमी सल्तनत कभी इसका बदला नहीं ले सकी। हजरत खालिद बिन वलीद उस दिन मैदान में घोड़े पर सवार थे। उनके जिस्म पर कई जख्म थे और उनकी तलवार पहले ही 9 बार टूट चुकी थी। जब मुसलमानों ने उन्हें देखा तो नारा लगाया, अल्लाह अकबर, सीफुल्लाह जिंदाबाद। दोस्तों, जंग यरमूक सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, यह ईमान की जंग थी। यह हिकमत, तदब्बुर, बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे की जंग थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने साबित कर दिया कि अगर दिल में अल्लाह का खौफ हो और क़यादत सही हो तो तादाद का फर्क कोई मानी नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के बारे में फरमाया था, खालिद सीफुल्लाह है,
और यरमुक के मैदान में अल्लाह ने उनकी तलवार को वाकई अल्लाह की तलवार बना दिया। आज भी ये कहानी हमें बताती है कि चाहे दुश्मन कितना बड़ा और ताकतवर हो, अगर ईमान हो, इत्तिहाद हो और सही क़यादत हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं कि अगली वीडियो में हम किस सहाबी की कहानी सुनाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी तारीखी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।